एक सेठ जी को पता लगा कि मैंने जो कमाया है वो सब yहीं रह जाना है, तो उन्होंने घोषणा कराई कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बताए मैं चाहता हूं कि जितना कमाया हूं मेरे संग जाए, तो जो मेरे संग ले जाने की व्यवस्था कराएगा मैं उसे धन बहुत सारा इनाम दूंगा। अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े लोग आए कि भाई आज तक तो सुनो कोई एक रत्ती लेके ना गया, तो तुम क्या ले जाओगे, इसलिए तुम्हें ये सपना छोड़ दो कि तुम जाओगे लेकर, कुछ ना जाएगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। उस आदमी ने जिद पकड़ ली ना, आप बताओ कि ये कैसे जाएगा। तब एक संत जी आए, नारायण नारायण जपते हुए, श्रीमन नारायण। ए भैया क्या भीड़ लगा रखी है। राजा वो सेठ बोला, महाराज मैंने इतना कमाया है, इतना धन दौलत जुटाया, और ये सारे लोग कह रहे हैं कि तेरा यहीं छूट जाएगा। अरे मैंने यहाँ छोड़ने के लिए कमाया है क्या, ऐसा बताओ कि मैं ले जाऊं। संत जी बोले, अभी बताता हूं, सुन। तू सब क्या क्या लेके जाना चाहता है। बोले, मैं सब कुछ लेकर जाऊंगा, जो मैंने कमाया है मेरे संग जाएगा तब तो मजा आएगा, यहाँ छोड़ गया तो क्या मजा है। तो संत जी बोले, फिर सुन, ये 100 रुपया है। संत जी ने कहा, ये बता, ये 100 रुपए भारत का 100 रुपए है क्या, अमेरिका में इसकी वैल्यू 100 रुपए है। ये रुपया यहाँ रुपया है 100, अमेरिका में ये रुपया ना चलेगा, वहां डॉलर चलता है। तो क्या करें, इस रुपया को जमा करो और वहां की करेंसी लो। संत जी ने कहा, सेठ जी जब भारत का रुपया भारत के बाहर नहीं चलता तो भारत की संपत्ति भारत के बाहर ईश्वर के घर कैसे चलेगी। और सुन, तू ले जाना चाहता है तो चलेगी, जाएगी, पर कैसे, जैसे रुपए को हमने डॉलर में कन्वर्ट कराया है, उसी तरह तू अपनी जितनी दौलत लेकर जाना चाहता है उस संपत्ति को पुण्य में कन्वर्ट करा ले, पुण्य में लगा। जब तू अपनी दौलत किसी भूखे के भोजन में, भूखे की भूख मिटाने, प्यासे की प्यास मिटाने, किसी बेसहारा को सहारा देने, किसी के सिर पे छाया नहीं तो छाया देने में, जब तू सेवा में सब खर्च करेगा तो जितना तूने खर्च किया है वो सब का सब उससे बढ़कर तुझे वहां प्राप्त होगा, वो तेरे संग चलेगा। तो आप लोग भी कुछ धन दौलत, कुछ संपत्ति संग ले जाना चाहते हो तो आप भी कुछ पुण्य कर लो, क्योंकि पुण्य ही संग जाएगा। चलो बताओ, रुपया पैसा कहाँ तक साथ देता है, जीते जी तक। जिंदा हो तो रुपया पैसा साथ दे सकता है। अच्छा, पत्नी कहाँ तक साथ देती है, द्वार तक। लोग शमशान तक साथ देंगे, पर लोक का मार्ग जब जाओगे तो पत्नी द्वार तक रहेगी, पैसा यहीं रहेगा, शरीर भी छूट जाएगा। फिर कौन जाएगा, आपके साथ कोई जाएगा, धर्म जाएगा। देखिए ना, जब बच्चे घर से निकाल देते हैं अपनी माँ को, तो वो माँ कहाँ जाएगी, किसके द्वार पे जाकर खटखटाएगी। इसलिए बिहारी जी ने सदा के लिए एक द्वार बना के रखा है, जिस द्वार पे कोई भी माँ आती है तो उस माँ को निराश नहीं होना पड़ता, उस माँ को यहाँ सेवा उन माँ की जाती है। कल ये माँ आई और माँ ये वही माँ है जिस माँ को आपके सहारे की जरूरत है। आप अपने हाथ सहयोग के जब इन माँओं के लिए बढ़ाते हैं तो इन माँओं के होंठों पे मुस्कान आती है। मैया जी आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर। हाँ। आपके घर में कौन कौन, कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का, 2 लड़की। एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। तो यहाँ आप अपनी मर्जी से आए हैं? मर्जी से आई है, हम खाए भी नहीं जाओ, बनाए भी नहीं जाओ। तो बेटा आपको बना के, बहू बना के देती नहीं है? आप इतनी बात पूछो बस। एक बेटा है और माँ से बनाकर खाया नहीं जाता, भी इस उम्र में कैसे बनाया जाए। तो आप यहाँ क्यों, कैसे आने का निर्णय लिया? आपने कथा सुनते थे आप? 5 महीना से कथा सुनती थी, तो रोज ऐसे कहता तो कथा सुनती है, इस टीवी का बिल कौन देगा। माँ कथा सुनती थी तो बेटा बोलता था टीवी का बिल कौन देगा, दिन भर कथा सुनती है। फिर मैंने बोली मैं कि मैं चली जाऊंगी कहीं भी। तो रोका नहीं उसने? किसी ने भी नहीं रोका। एक पोती ने ऐसे बोला, दादी दादी कहाँ जा रही है, लेकिन पता नहीं कहाँ जा रही है, ऐसे बोल के आगे। जयपुर में ही है कि आसपास कोई गांव है आपका? कौन सा गांव? बगवाड़ा। बगवाड़ा। जयपुर के पास बगवाड़ा गांव
माँ का एक बेटा है, और जब माँ घर से आई तो बेटे ने रोका भी नहीं। अब जो बेटा ये कहता हो कि टीवी देखती हो, माँ कथा देखती हैं 2:30 से 6, तो बेटा बोलता है इसमें पैसा कौन डलवाएगा, बिल कौन देगा। मतलब माँ टीवी देख रही है तो उसमें भी बिल माँ से ही लोगे, और माँ ने जीवन भर तुम्हें खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, पेट में रखा, उसका बिल कौन देगा बेटा, उसका भी तो बिल दे दो। हाँ माँ बैठो, आपकी सेवा दास अनिरुद्ध करेगा। मैं कह दूं मेरी माँ, जिस दिन हमारे भारत की स्त्री जात अपना हिसाब मांगेगी तो दुनिया का कोई पुरुष उसका हिसाब दे ना पाएगा। हमारा मन यदि जुआ में लग जाएगा, इस लालच से कि जुआ से हम लखपति हो जाएंगे, धन्ना सेठ बन जाएंगे, तो देखो ये बिल्कुल कड़वा सत्य है कि जुआ खेलने वाला कभी करोड़पति नहीं हुआ, बल्कि जो उसकी खुद की पूंजी थी वो भी बर्बाद हो गई। पांडवों ने जुआ खेला था तो पांडवों का सारा राज्य, कीर्ति, यश नष्ट हो गया कि नहीं। पांडवों ने जुआ खेला तो 12 वर्षों के लिए उनके जीवन में ऐसी गरीबी आई कि जंगल जंगल दर दर की ठोकर खानी पड़ी और मांग मांग के भी खाना पड़ा। तो गरीबी कहाँ से शुरू होती है? जुआ से। यदि आपकी आदत जुआ खेलने की है तो आपकी आने वाली सभी पीढ़ियां जो जुआ खेलती रहेंगी सब गरीब ही रहेंगी। यदि आप और आपकी आने वाली पीढ़ी को आप गरीब बनाना चाहते हैं तब तो आप जुआ खेलें, और यदि गरीबी से उबारना चाहते हैं अपने आप को तो जुआ का सदा सदा के लिए परित्याग कर दीजिए। जुआ खेलने में हमारे सबसे पहले बर्बाद होता है हमारा समय। हम बैठे बैठे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, कई लोग तो 8-8 घंटे जुआ खेलते हैं। तो बताइए, कमाया कुछ नहीं, जो था वो भी गंवा दिया और 8 घंटे भी बर्बाद कर दिए। समय कीमती होता है कि पैसा? समय कितना कीमती है। आप लोग टीवी देखते हैं ना, टीवियों में जब आप कोई न्यूज देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, कोई मूवी पिक्चर देखते हैं, आपने देखा होगा बीच बीच में ऐड आ जाता है, कहीं साबुन का, कहीं निरमा का, कहीं कुछ का। ये जो ऐड टीवी में आता है ना मेरी माँ, वो टीवी का ऐड ना 10 सेकंड का होता है, कोई ऐड 5 सेकंड का होता है, कोई ऐड 15 सेकंड का होता है। वो जो टीवी में 5 सेकंड का ऐड होता है ना, वो 1 सेकंड 1 करोड़ का होता है। आप बड़े चैनल पर जाएंगे अपना ऐड देने तो 1 सेकंड के लिए हो सकता है आपको 5 करोड़ भी खर्च करना पड़ सके। सोचो कि टीवी वाले 1 सेकंड 1 करोड़ में बेचते हैं और आप 8 घंटे व्यर्थ बैठ के गवा देते हैं, जो था वो भी गवा दिया। अब बताइए इससे बड़ी मूर्खता का और क्या परिचय होगा कि समय भी दिया, पैसा भी दिया और उठ के चले आए। यदि आप अपने समय को, अपने भविष्य को संवारने में खर्च किए होते तो आप कुछ भी किए होते, कुछ अच्छा सोचे होते, अच्छा किए होते, कुछ बिजनेस करने का सोचते, व्यापार करने का सोचते, कुछ उद्योग डालने का सोचते, कुछ अपने परिवार, अपने लिए करने का, अपने देश के लिए करने का सोचते, तो आप अपने जीवन के जो घंटे, जो वक्त आपने जुआ में गंवा दिया, यदि उन्हीं समय का आपने सदुपयोग किया होता तो बताइए आपकी गरीबी दूर हो जाती कि नहीं आपके द्वारा। इसलिए मेरी प्रार्थना है नौजवान दोस्तों से, भाइयों से, बेटियों से, बहनों से और बड़े बुजुर्गों से, आप अपने समय का बिल्कुल दुरुपयोग ना करें। पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। याद रखना मेरी माँ, सब कुछ दोबारा शायद मिल जाए पर समय दोबारा नहीं मिलेगा। पैसे जब तक कमाए ना जाए ना तब तक पैसे की वैल्यू नहीं होती। इसलिए बच्चों को पैसा ज्यादा ना दो, उन्हें कमाने दो। कमाएंगे तो पैसे की कदर करेंगे कि 500 कैसे आता है। कमाएंगे नहीं तो ये 500 तो उड़ाएंगे। आजकल तो मुंह पे दबा लेते हैं, फिर वो सामने वाली नचनियां निकालती है उसके मुंह से, तो तुम्हारी कमाई वो निकाल रही है मुंह से। ये चल रहा है बाजार में धड़ल्ले से। यही है आज क्लबों में कौन से लोग जा रहे हैं? जो मेहनत करके पैसा कमाता है ना साहब, वो बड़ा थोड़ा कंजूस। लोग नहीं कहते यार ये बड़ा कंजूस है, कंजूस नहीं होता, वो पैसे की कदर कर रहा है। तुम कमा नहीं रहे हो ना, तुम उड़ा रहे हो। दिलेर ना बनो, दिलेर बनो, अपनी कमाई करके दिलेर बनो तो दिखाओ। तुम अपने से कमा के दिखाओ फिर उड़ाओ। बाप के पैसे उड़ाना कौन सी बड़ी बात। आजकल बच्चों को मोबाइल चाहिए बड़ा बड़ा, 1.5 लाख रुपया का। बाप कमाता कितना? 40,000 रुपया महीना, 30,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना। उसी में वो बिजली बिल चुकाता है, उसी में वो तुम्हारे लिए कपड़े लाता है, उसी में दाल रोटी चलानी है, नमक खरीदना है, जीरा खरीदना है, और तुम्हें 1.5 लाख का मोबाइल कैसे दिलाएगा? और तुम तो पैसे लेके फिर क्या करते हो? 500 रुपया की शराब पी जाते हैं, 1000 रुपया की बोतल खोल लेते हैं। कौन लोग बिगड़ कौन रहे हैं? कौन बिगड़ रहे हैं? वो
जिनको पता है कि मेरे बाप के पास तो है, और जिन्हें पता है कि मेरे बाप का कोई सपोर्ट नहीं है, वो खुद काम करने में लगे। आज भी कुछ युवा खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब सफलता की ओर चल रहे हैं, लेकिन सफलता की सीढ़ियां वो चढ़ रहे हैं साहब जिनके ऊपर बाप का सपोर्ट नहीं। इसलिए कहता हूं कि हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है कि बेटा बेटी का ब्याह कर दो, और बेटा बेटी का ब्याह करके दे दो उनको काम धाम। तुम कमाओ, दाल रोटी चलाओ, हम चले तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ 1-2 महीने के लिए। 1-2 महीना बच्चा घर चलाएगा, दाल रोटी चलाएगा, पता चल जाएगा कि घर कैसे चलता है। अब तुम लोग ना निकलते ही नहीं घर से, सब मैं करूंगा, सब मैं करूंगा। तुम्हारे बच्चे क्या हो जाते हैं? अपाहिज। जब तुमने उन्हें सौंपा ही नहीं काम, तो दाल रोटी कमाना सीखा ही नहीं ना साहब उसने। फिर तुम हो गए टें, जब टें हो गए तब उसको लगा कि अब कहां से दाल रोटी आए, तब तक वो हो चुका था कमजोर, तो फिर धड़ाम से गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है। छोटा बच्चा होता है ना, वो खड़ा होता है, गिर जाता है, 2 कदम चलता है, गिर जाता है, 4 कदम चलता है, गिर जाता है। अब वो गिर जा रहा है तो आप ऐसा करो कि उसे चलने ही मत दो। अरे चलेगा तो गिर जाएगा, तो गोद में उठाए रखो, सारी जिंदगी गोद में उठाए रखोगे ना, क्या हो जाएगा वो? सही समय पर जब बच्चा चलना सीखता है, यदि उसे तब चलने ना दिया जाए तो बताओ कभी खड़ा हो पाएगा? ये गिरना खड़ा होना, गिरना खड़ा होना, ये प्रकृति का नियम है। गिरोगे नहीं तो खड़े नहीं हो सकते तुम, चलोगे तो गिरोगे जरूर, गिरोगे और मजबूत होगे। ऐसे ही बच्चों को तुम आजाद छोड़ो थोड़े, कमा बेटा जा, अब पैसा, पानी का बिल तू भर, बिजली का बिल तू भर, और बहू के कपड़े तू खरीद, हमारे लिए भी कपड़े अब तू ला, हम नहीं खरीदेंगे भाई, अब तू बड़ा हो गया, अब तू गृहस्थी चला, चल सौंपो काम, तो ये कंधे मजबूत होंगे। वरना सारी जिंदगी तुम ही कमाते रहे गधा बनकर, वो हो जाएंगे अपाहिज।